19 में सरदार पटेल ने लगाया बेड़ा पार, 24 में नेताजी के सहारे सरकार, राजपथ से कर्तव्य पथ ने लिया आकार, हैट्रिक लगाने का सपना अब होगा साकार। कर्तव्य पथ से निकलेगा एक बार फिर राजपथ। मोदी ने पढ़े नेताजी की शान में कसीदे तो कांग्रेस हो गई आग बबूला। 24 के लिए सियासी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस सत्ता में वापसी की छटपटाहट में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अब तैयारियों को तेज कर दिया है। राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ करके बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्या किया, कांग्रेस में हंगामा मच गया। नेताजी के बहाने कांग्रेस पर मोदी ने अपरोक्ष रूप से जमकर हमला बोला। उसके बाद कांग्रेसी भी पलटवार के मूड में दिखाई दिए। कांग्रेस की ओर से कमान जयराम रमेश ने संभाली। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें सुपर प्रचारक बताया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया जिसमें लिखा, 1942 में आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था, ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहा था। आज सुपर प्रचारक कह रहे हैं कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन के प्रतीकों को मिटा दिया और यह और कुछ नहीं बल्कि मुद्दों से विचलित करने का एक गिरा हुआ प्रयास है। इस व्यक्ति की हरकतों की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस को दरअसल इसलिए और मिर्ची लग गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर देश नेताजी के सिद्धांतों पर चला होता तो आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती। उन्होंने कहा, महानायक नेताजी को आजादी के बाद भुला दिया गया, उनके प्रतीकों को भी नकार दिया गया। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहाने बीजेपी अब सीधे तौर पर कांग्रेस को कटघरे पर खड़ा करना चाहती है। एक तरफ आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जरिए राष्ट्रवाद की मुहिम को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के सहारे गांधी और नेहरू की राजनीति को किनारे करने का मन बना रही है। कांग्रेस गांधी की दांडी यात्रा की तर्ज पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो वहीं ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहाने कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े कर दिए। 2019 के चुनाव से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहाने भी कांग्रेस पर बड़ी चोट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका राजनीतिक फायदा भी 19 के चुनाव में मिला था। अब बीजेपी नेताजी के बहाने 24 की नैया पार लगाने की जुगत लगा रही है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस आरएसएस के बहाने बीजेपी पर हमले कर रही है, तो बीजेपी अंबेडकर, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जरिए विपक्षी पार्टियों की सियासत को तार-तार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए हैं कि 2024 का चुनाव न सिर्फ राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता के नायकों के नाम पर लड़ा जाएगा, बल्कि इसके साथ गांधी के मुकाबले नेताजी को भी खड़ा किया जाएगा। आज तक न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।